महाकुंभ हो गया, सारे वहाँ से जितने भी बाबा थे वो सारे चले गए, जिन-जिन की भी चर्चाएँ हो रही थी वो खत्म हो गई, लेकिन एक बाबा ऐसा है जिसकी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं लेती और वो है आईआईटीएन बाबा। इसको नाम आईआईटीएन पता नहीं कैसे दे दिया, किसी एक पत्रकार ने इंटरव्यू करा होगा, उसके अंदर उसने कह दिया कि मैंने आईआईटी किया हुआ है और उसके बाद से इसको आईआईटी बाबा के नाम से इसको मशहूर कर दिया। महाकुंभ से ये चर्चा के अंदर आया था, लेकिन अभी इसकी जो हाल की जो खबर है, वो खबर ये है कि इस आईआईटीएन जो बाबा है अभय सिंह, इसको जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में क्यों लिया होगा? सीधी सी बात है, उसके पास में गांजा मिला। अब ये मतलब अब बाबा और साधु ये अलग होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग के या नशे के अंदर उसकी लत के चक्कर में ये बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और अपने आप को बाबा बना लेते हैं। तो ये दरअसल इस टाइप के लोग और ये गंजेड़ी होते हैं और इन लोगों को मतलब वो बाबा बाबा कह के और पता नहीं कहाँ से क्या मीडिया को एक ये चीज मिल गई है। मीडिया इतना हद तक गिर चुका है और क्योंकि उसके पास में और कोई खबरें दिखाने के लिए नहीं है, इसको उठा के स्टूडियो के अंदर ले आते हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि स्टूडियो के अंदर आप सनातन पे ज्ञान देगा। अरे क्या ज्ञान देगा वो और क्या बोलेगा? उसको खुद को होश नहीं है, वो क्या बोलता है, वो मुंह से बोलता है कि कहाँ से बोलता है ये उसको पता नहीं है, क्या बोल रहा है ये उसको पता नहीं है, क्या बोलना है उसको पता नहीं है। आप उसके माइक में मुंह ठूस के मजे लेते हैं और चल देते हैं। अब क्योंकि लोगों को देखना भी यही पसंद है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल देते हैं, जैसे कि मैं भी डाल रहा हूं, इसी की खबर डाल रहा हूं, आप देखोगे तो अब ये देखेंगे। और साहब ये आईआईटीएन बाबा ये नशेड़ी गंजेड़ी, अच्छी खबरें तो खैर उस पर व्यूज 2 4 5 8 10 आते हैं, लेकिन ये आईआईटीएन बाबा की खबर है, इस पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे। इन गंजेड़ियों की खबर पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे। जिन्होंने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली, जिन्होंने घर की जिम्मेदारी को अलविदा कह के माँ बाप बहन भाई को गालियां दे दे के और ये बाबा बन गए और बाबा बन के और चिलम भर रहे हैं। और साहब उनकी किसी एक ने खबर चला दी और उसके बाद में स्टूडियो में साहब इसको आईआईटीएन बाबा को बुला रहे हैं, वहाँ फिर दूसरे बाबा आके इससे झगड़ा कर रहे हैं। अरे किससे झगड़ा कर रहे हो तुम? उसको यही पता नहीं है वो कौन है। इस मामले में ये पुलिस वाले ठीक हैं, पुलिस ने गिरफ्तार जरूर करा इसको, एनडीपीएस के मामले के अंदर नशीली उसमें रखने के लिए गिरफ्तार करा, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद में उसको वापस छोड़ भी दिया। उसको पता है कि इसको गिरफ्तार करके क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस को उसके पास से गांजा मिला और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करके कहा कि भाई तू रवाना हो यहां से, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ और बैठेगा और बकलोली करेगा, पता नहीं कुछ का कुछ बोलेगा, तो इसलिए पुलिस वालों ने उसको रवाना कर दिया। रवाना जैसे ही करा वो अपनी होटल के बाहर आया, पूरी की पूरी टीम पहुंच गई मीडिया की, सोशल मीडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया की। बाबा बाबा गिरफ्तार करा, गिरफ्तार। अब बाबा ने भी ऐसे उल्लू जुल जवाब दिया। आप सुनो इस बाबा को। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला है वो आपके चेक। हाँ प्रसाद कहते हैं वो, तो मैंने खुद ही चेकिंग नहीं, मैंने खुद ही बता दिया। अब मैंने क्या गलत कहा कि इसको खुद को पता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये जो नाम इसका अभय सिंह है, इसने पहले सोशल मीडिया पे अभी जब नोएडा के अंदर वो एक स्टूडियो है न्यूज़ नेशन कौन सा है, उसके अंदर जब इसकी माथाकूट हुई थी तो सुसाइड करने की धमकी दी थी और सुसाइड करने की धमकी दी थी। पुलिस के पास में पहुंची होगी, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करी, उसको जयपुर के एक होटल के अंदर पड़ा और उससे पूछताछ की और उसका देखा होगा। तो बाबों के पास में, ऐसे बाबों के पास में क्या मिलेगा? गांजा ही मिलेगा और तो क्या मिलेगा। और गांजे ये हमेशा नशे में ही रहते हैं, आप इससे कभी भी बात करो ये नशे में ही रहेगा, क्योंकि चिलम फूकता ही रहेगा ये। और उसने फोन पे भी जब इसको बोला होगा तो उसने ऐसी बात करी क्या, इसने ये कहा कि बस थोड़ा सा प्रसाद गांजा मिला है, किसी ने बोल दिया कि बाबा सुसाइड करने वाले हैं, तो अजीब से केस का बहाना लेकर आए थे। मतलब आप ये क्या बोल रहा है आप ये देखो, और उसके पीछे साहब हम भी बने। और देखो मैं भी देखो इसकी खबर बता रहा हूँ, कमाल ये है, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी देखने वाले ही हो। देखो देखो